आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का जो लेक्चर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने पूरा देखना है। होपफुली बहुत अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से हम लोग उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कैलकुलेट करेंगे जो कि वेरिएबल स्पीड होगी। ठीक है, अब वेरिएबल स्पीड क्या होती है वो भी हम लोग देखेंगे, और वेरिएबल स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता कैसा है उसको भी हम लोग देखेंगे, और फाइनली उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से हम लोग किसी भी पॉइंट पे स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक हो गया। स्टार्ट करते हैं भाई आज का लेक्चर। आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेरिएबल स्पीड क्या होती है। When an object does not cover equal distances in equal intervals of time, then its speed is not constant। ठीक है, अगर तो ना कोई बॉडी है वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं कर रही तो हम कहेंगे कि इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। जब कांस्टेंट नहीं है तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब है कि वो वेरिएबल है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है तब्दील ना होने वाली। ठीक है, और वेरिएबल का क्या मतलब होता है, जो कि तब्दील हो सकती है जो वैल्यू। ठीक है, जैसे मैं कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ कि 5 सेकंड में ना कोई बॉडी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, अगले 5 सेकंड में वो 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही होगी, फिर अगले 5 सेकंड में वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, इस तरह के ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी ना उसको हम बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। ठीक है, या हम बोलेंगे कि इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक हो गया। इन दिस केस डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा फिर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा वो हम बना के देख लेते हैं। सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम ले लेते हैं इन सेकंड्स, और वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं इन मीटर्स। अब हम वैल्यूज़ ले लेते हैं। ये ओरिजिन है, यहाँ पे 0 हो गया। फिर टाइम के कुछ इंटरवल्स ले लेते हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड 15 सेकेंड। इसी तरह से डिस्टेंस के कुछ इंटरवल्स ले लेते हैं, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर। ठीक है, अब ग्राफ कैसे बनेगा वेरिएबल स्पीड का, तो वो इस तरह से ना किसी भी तरह से आप ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, तो ये जिस तरह से मैंने ये ग्राफ बनाया, अब देखो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस तरह से बिल्कुल सीधा नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है वो कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ होता है। ठीक है, ये रैंडम सा आपने ग्राफ बना दिया, ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल स्पीड का ग्राफ हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने ये देख लिया कि वेरिएबल स्पीड क्या होती है और इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, इसकी तो समझ आ गई होगी। अब इस वेरिएबल स्पीड का अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए और आपने इस ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे या किसी भी टाइम इंटरवल पे आपने बेसिकली क्या कैलकुलेट करनी हो, स्पीड कैलकुलेट करनी हो, तो वो कैसे करेंगे फिर हम उसको भी देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ स्पीड में हम लोग इस ग्राफ की मदद से किसी भी पॉइंट पे हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे। द स्लोप ऑफ द कर्व, ये जो ग्राफ है ना, यहाँ पे कोई भी जो कर्व होगा उसकी स्लोप एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे ना आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है तो उस पॉइंट पे आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कि बेसिकली ना किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे
इंटरसेक्ट करती हो या एक पॉइंट पे मिलती हो, ठीक है। सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। सो किसी भी पॉइंट पे जहाँ पे आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है उस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आप लोग स्लोप कैलकुलेट कर लोगे। स्लोप भी बताता हूँ क्या होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं और उस पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अच्छा, इस टेंजेंट की लेंथ ना आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो, ठीक है, कोई भी लेंथ ले सकते हो। तो मैंने यहीं पे जो है ना इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब आप देखो कि एक तो ये वाली लाइन बन गई आपके पास और दूसरा ये वाली लाइन बन गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट से ना मैं इधर एक्स एक्सिस पे, टाइम एक्सिस पे ना मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रही है, ये वाली लाइन, ये और ये, ठीक हो गया। सो आपने ये काम कर लेना। फिर स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो स्पीड क्या होगी बेसिकली, स्लोप ऑफ द लाइन। ये वाली जो लाइन आपने ड्रॉ करी ना टेंजेंट, इसकी जो स्लोप है बेसिकली वही स्पीड होगी। और स्लोप का क्या फार्मूला होता है, राइज ओवर रन। राइज ओवर रन का क्या मतलब, देखो ये जो हाइट होती है ना, ये इसको बोलते हैं राइज, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको हमने राइज बोल दिया। रन क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, ठीक है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या बोलते हैं, रन बोलते हैं, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दो अगर आप इस टोटल डिस्टेंस के साथ, तो ये आपकी स्लोप आ जाएगी, ठीक है। अब स्लोप हम कौन से ग्राफ में कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो याद रखिएगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होती है किसी भी पॉइंट पे, वो आपको स्पीड प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो या हम सिंपली स्पीड का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम। सो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बनता है, ये देखो इधर 0 से लेकर 20, तो 20 बनेगा 20 मीटर। और टाइम कितना बनता है, 5 से लेकर 15 तक, जो कि 10 बनता है, ठीक है। या वही चीज़ माइंड में रख सकते हो, राइज ओवर रन। राइज कितना है 20 और रन कितना है, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है, या ये वाला टाइम एक्सिस पे वैल्यू कितनी है, 5 से 15 तक 10 है, ठीक है। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, राइज 20 आ गया, रन 10 आ गया। सो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ गई इस पॉइंट पे, ठीक है। सो इस तरह से बेसिकली आप लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, जो कि बेसिकली वेरिएबल स्पीड के लिए है, उससे आप स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो एट एनी पॉइंट। सो होपफुली लेक्चर की आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी जो कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है थले कमेंट सेक्शन में पूछ लो। वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।